हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये वन ऑफ द थिंग्स है जो आप यूज़ करोगे अपने प्राइवेट नेटवर्क को, अपने वर्चुअल नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए एज्योर पे। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का ही यूज़ किया जाता है आपके नेटवर्क को सिक्योर करने में, बट ये वन ऑफ द थिंग्स है जो आप इम्प्लीमेंट करते हो। उसके साथ साथ आपके पास बाकी और रिसोर्सेज भी होते हैं जिनके बारे में अभी हमने इस चैनल पर डिस्कस नहीं किया है। उनके बारे में हम फर्दर फ्यूचर में वीडियोस बनाएंगे, बट फॉर नाउ मेन टॉपिक जो होगा वो होगा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट आर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स। भाई नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स होते क्या हैं एक्चुअल में। सो यहाँ पे डेफिनेशन लिया है मैंने यहाँ पे बेसिक सी NSG। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को शॉर्ट फॉर्म में आप NSG भी बोल सकते हो। सो NSG इज अ सिक्योरिटी फीचर इन एज्योर दैट एक्ट एज अ वर्चुअल फायरवॉल फॉर कंट्रोलिंग इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक टू एज्योर। तो इसका बेसिकली काम क्या है? इसका बेसिकली काम है कि जो भी ट्रैफिक आपके एज्योर के वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आ रहा है उसको मॉनिटर करके डिसीजन लेना कि इस ट्रैफिक को ब्लॉक किया जाए या अलाउ किया जाए, और जो भी ट्रैफिक आपके वर्चुअल नेटवर्क से बाहर जा रहा है उसको भी मॉनिटर करके डिसीजन लेना कि इस ट्रैफिक को अलाउ किया जाए या डिनाई किया जाए। दैट इज इट। इसका काम बस इतना ही है कि ट्रैफिक जितना भी नेटवर्क के अंदर आता है उसको देखती है वर्चुअल, ये आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप उसको देखता है और उसको देखने के बाद डिसीजन लेता है कि भाई इस ट्रैफिक को मैं अलाउ करूंगा या ब्लॉक करूंगा। सिंपल। पर्पस क्या है इसका? यूज टू फिल्टर ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम एज्योर रिसोर्सेज इन वर्चुअल नेटवर्क। मतलब कि ये बेसिकली यूज किया जाता है ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए जो आपके एज्योर वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आ रहा है या फिर जो आपके वर्चुअल नेटवर्क से बाहर जा रहा है। तो सिंपल इसका काम फिल्टरिंग का है। वेयर इट अप्लाइज। अब नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाई कहाँ किया जाता है? तो आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को दो जगहों पे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला तो आप सबनेट लेवल पे इसको अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हो इंडिविजुअल नेटवर्क इंटरफेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, और इस तरीके से आपका जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है वो अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, जो कि है इसका स्टेटफुल नेचर। सो आपकी जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है वो स्टेटफुल होता है नेचर में। स्टेटफुल का मतलब क्या है? स्टेटफुल का मतलब ये है कि मान लो आपकी यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन है VM1, ठीक है। अब इस मशीन ने किसी ऐसे IP एड्रेस को एक्सेस किया, जैसे कि मान लो यहाँ से आपकी VM1 ने क्या किया, यहाँ से इस IP एड्रेस को एक्सेस किया जो कि इंटरनेट पे पड़ा है, यहाँ पे क्लाउड पे इंटरनेट पे पड़ा है। अब इस सिनेरियो में यहाँ पे आपका नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बीच में बैठा है, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ना रूल्स होते हैं। एक रूल कहता है कि भाई इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक जो है उसको नेटवर्क के अंदर आने नहीं देना, ब्लॉक कर देना है। अब इस सिनेरियो में VM1 जो हमारी है, जो वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आती है, सबनेट के अंदर आती है, जिसके बाहर एक आपका नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगा है जिसका काम है ब्लॉक करना इंटरनेट से आने वाला सारा ट्रैफिक। बट आपकी वर्चुअल मशीन ने ट्रैफिक स्टार्ट किया, मतलब कि इंटरनेट से डायरेक्ट ट्रैफिक नहीं आया, वर्चुअल मशीन की थ्रू एक ट्रैफिक गया। तो यहाँ से इस IP एड्रेस पे गया और इसने बोला वर्चुअल मशीन ने, भाई मेरे को इस IP एड्रेस से एक वेबसाइट चाहिए, राइट। IP एड्रेस जो जिस पे हमने एक्सेस करने की कोशिश की उसने रिस्पॉन्स किया। अब यहाँ से ये रिस्पॉन्स जो है इंटरनेट से आ रहा है। अब स्टेटफुल का मतलब क्या होता है? स्टेटफुल का मतलब है कि ये इतनी कैपेबल है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप कि वो देख सके कि ये जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो इनिशिएट कहाँ से हुए। मतलब कि अगर रिक्वेस्ट इंटरनली हुई है तो इसको अलाउ कर दूंगा मैं, बट अगर ये इनिशिएट इंटरनेट से हुई है तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। तो इस तरीके से स्टेटफुल नेचर सिंपली काम करता है कि वो देखता रहता है कि भाई अगर इंटरनेट से कोई रिक्वेस्ट आ रही है वो किसी इंटरनल नेटवर्क के लिए रिस्पॉन्स आ रहा है या फिर वो इंटरनेट से इनिशिएट की जा रही है रिक्वेस्ट। तो ये चीज का ध्यान रखता है। अब लास्ट चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि नो कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना पड़ता आपको नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को अप्लाई करने का। तो ये वन ऑफ दी गुड फीचर भी है कि फ्री में आपको एक फिल्टरिंग फीचर मिलता है आपके नेटवर्क के अंदर। मतलब कि ऐसे नहीं बोलूंगा बहुत ज़्यादा एडवांस है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, इतना एडवांस नहीं है। इसके लिए हमारे पास फायरवॉल आती है एज्योर पे, ठीक है।
फायरवॉल इससे ज़्यादा एडवांस है, उसके अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी है, बट फॉर फ्री फॉर नो कॉस्ट आपको नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप मिल जाता है जो कि बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट है जो कि कॉमन क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या करते हो, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ना रूल्स क्रिएट करते हो जिनको हम बोलते हैं सिक्योरिटी रूल्स, जो अलाउ करते हैं ट्रैफिक या फिर डिनाई करते हैं। बस उनका दो ही काम है। वो बेसिकली रूल को चेक करेंगे और रूल के बेस पे अगर रूल मैच कर गया तो वो देखेंगे मैच करने पे क्या डिसीजन लेना है, एक्शन क्या लेना है, डिनाई या अलाउ। ये आप एज एन एडमिन कन्फिगर करते हो इन रूल्स को, और इन रूल्स को कन्फिगर करते हुए आपको ये चीजें डिफाइन करनी होती है, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर या फिर कौन सी प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सारी चीजें आप यूज करते हो एक रूल बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा यूज केस, कि किन सिनेरियोज में किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो यूज केस यहाँ पे मैंने दो लिए हैं। सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ वर्चुअल मशीन फ्रॉम इंटरनेट, के इंटरनेट से आप अपनी वर्चुअल मशीन्स पे एक्सेस बंद करवाना चाहते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओनली आरडीपी मतलब रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस फ्रॉम स्पेसिफिक आईपी एड्रेस शुड बी अलाउड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी ये वर्चुअल मशीन है VM1, ठीक है, इस पे आपने पोर्ट 3389 अलाउ किया हुआ है कि भाई इस पे आरडीपी एक्सेस कर सकता है कोई भी। अब इस मशीन को पब्लिकली भी अवेलेबल किया आपने, मतलब इस पे पब्लिक आईपी एड्रेस भी आपने एक लगाया हुआ है, और यहाँ पे आपका है ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप NSG। ठीक है, अब इस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का काम क्या है कि भाई इंटरनेट से किसी भी आईपी एड्रेस को आरडीपी अलाउ नहीं करना, एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को। तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि यहाँ पे जो आपका एडमिन का होम का आईपी एड्रेस है, होम का पब्लिक आईपी एड्रेस है, आप यहाँ पे रूल बना सकते हो अगर सोर्स आईपी एड्रेस जो है वो ये आईपी एड्रेस है तो अलाउ कर दो, अदरवाइज डिनाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये रिस्ट्रिक्ट केस है वन ऑफ द। सेकेंड आपका यूज कंट्रोल हो सकता है, कंट्रोल कम्युनिकेशन बिटवीन सबनेट्स, के जैसे कि मैंने बताया कि ये सबनेट लेवल पे लगाया जाता है या फिर नेटवर्क इंटरफेस लेवल पे लगाया जाता है। तो सबनेट लेवल पे आप डिफाइन कर सकते हो कि ठीक है, यहाँ पे आपका ये वर्चुअल मशीन है जो कि आपका एक सबनेट का पार्ट है, और यहाँ पे आपका दूसरा सबनेट है, सबनेट 2, यहाँ पे एक और वर्चुअल मशीन पड़ी है। अब इस सिनेरियो में आपने यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगाया, ये भी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप लगाया। अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि भाई बाय डिफॉल्ट जैसे कि हमने पढ़ा है कि अगर दो सबनेट सेम वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट हो तो उनके बीच में कनेक्शन जो है, कम्युनिकेशन जो है वो अलाउ होता है। बट यहाँ पे हम रूल बना सकते हैं कि इस स्पेसिफिक सबनेट से अगर कोई भी ट्रैफिक आएगा तो उसको ब्लॉक कर देना। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज केस ले सकते हो। अब यहाँ पे एक लिमिटेशन भी बताई है मैंने कि लिमिटेशन क्या है, कैन नॉट इंस्पेक्ट ट्रैफिक बियॉन्ड लेयर 4, मतलब कि डीप पैकेट इंस्पेक्शन ही है जैसे कि आपको आज के टाइम पे मॉडर्न फायरवॉल्स के साथ मिलता है। डीप पैकेट इंस्पेक्शन के अंदर होता है कि लेयर 7 लेयर 6 जो होती है जिसके अंदर वो देख सकता है कि भी कौन सा URL एक्सेस किया जा रहा है, ठीक है, या फिर आपका जो रिस्पॉन्स है, मतलब वेबसाइट से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर मान लो कोई वेबसाइट यूज एक्सेस कर रहे हो उससे जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसकी हेडर्स वगैरह को चेक कर सकती है मॉडर्न फायरवॉल। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप कुछ ऐसा नहीं कर सकता, तो ये आपको एक लिमिटेशन मिलती है इसके अंदर। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं एज्योर पे। अब यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट रूल्स, मतलब कि जब भी आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हो ना तो बाय डिफॉल्ट ये 3 इनबाउंड रूल्स के साथ आता है और 3 आउटबाउंड रूल्स के साथ आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 3 इनबाउंड रूल्स कौन कौन से हैं। 3 इनबाउंड रूल्स हैं हमारे। सबसे पहले अलाउ वर्चुअल नेटवर्क इनबाउंड पोर्ट एनी, मतलब कि रूल का नाम सिंपल ये होता है, अलाउ वर्चुअल नेटवर्क इनबाउंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पोर्ट बताया कि पोर्ट कोई भी हो सकता है, इनबाउंड इंफॉर्मेशन के अंदर कोई भी पोर्ट को अलाउ करेंगे हम, कोई भी पोर्ट ब्लॉक नहीं कर रहे। उसके बाद प्रोटोकॉल कोई भी हो सकती है, TCP हो सकती है, UDP हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सोर्स वर्चुअल नेटवर्क, डेस्टिनेशन वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है, और एक्शन होगा अलाउ, सिंपल। ठीक है, इसका काम क्या है कि एक वर्चुअल नेटवर्क जो है, यहाँ पे सिंपल इस रूल का बात क्या हो रही है, इस रूल की सिंपल बात हो रही है कि अगर ट्रैफिक सेम वर्चुअल नेटवर्क से ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क 1 है, ठीक है, यहाँ पे ये वर्चुअल नेटवर्क 1 है, इसके अंदर नीचे ये है आपका सबनेट A और ये है आपका सबनेट B। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है
ये कह रहा है कि अगर कोई भी ट्रैफिक सेम वर्चुअल नेटवर्क से जनरेट किया गया है तो वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो इसलिए सबनेट ए और सबनेट बी बाय डिफॉल्ट एक दूसरे से बात कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस रूल। सेकेंड है एज्योर लोड बैलेंसर जो है उसको अलाउ करना, कि अगर आपने कोई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि आपके पास एक एज्योर लोड बैलेंसर है, मतलब कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ एक बार स्क्रीन को। तो यहाँ पे आपका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि ये आपका वर्चुअल नेटवर्क है वीनेट 1, ठीक है, जिसके अंदर आपके ये सबनेट पड़े हैं, सबनेट ए, सबनेट बी, और यहाँ पे आपका एक और सबनेट पड़ा है लोड बैलेंसर के लिए, ठीक है। तो उस सिनेरी में अगर कोई भी ट्रैफिक लोड बैलेंसर का एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है इनबाउंड टू दिस वर्चुअल नेटवर्क, उसको अलाउ कर दिया जाए। बट ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वो वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट होना चाहिए, ठीक है, अगर उसको प्रॉपरली काम करना है। लास्ट है हमारे पास डिनाई ऑल इनबाउंड, मतलब कि बाकी कोई भी तरीके का ट्रैफिक अगर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है वर्चुअल नेटवर्क को, उसको डिनाई कर दिया जाए। मतलब कि अगर ये मैच करता है तो अलाउ कर दिया जाए, ये मैच करता है अलाउ कर दिया जाए, अगर ये दोनों मैच नहीं करते तो डिनाई कर देंगे हम। बाय डिफॉल्ट डिनाई होता है सब कुछ, अगर कोई भी रूल मैच नहीं हुआ तो डिनाई हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ये काम में आता है। अब यहां पे नेक्स्ट है हमारा आउटबाउंड रूल्स। आउटबाउंड रूल्स भी हमारे पास 3 होते हैं। पहला है कि अलाउ वर्चुअल नेटवर्क आउटबाउंड, मतलब कि वर्चुअल नेटवर्क के अंदर से, डजंट मैटर किस सबनेट से आ रहा है, सबनेट बी सी डी कुछ भी हो सकता है जो भी आपने बनाया है, वहां से कोई भी ट्रैफिक अगर इंटरनेट पे जाने की कोशिश कर रहा है उसको हम अलाउ करेंगे बाय डिफॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, अलाउ इंटरनेट आउटबाउंड, ठीक है, अगर यहां से इस वर्चुअल नेटवर्क से, मतलब कि ये सिक्योरिटी ग्रुप जो जिस पे लगा हुआ है, मतलब कि जिस सबनेट पे लगा हुआ है या जिस नेटवर्क इंटरफेस पे लगा हुआ है, उससे इंटरनेट पे कोई भी कनेक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है उसको बाय डिफॉल्ट अलाउ किया जाएगा। और डिनाई ऑल आउटबाउंड यहाँ पे जो दिया है, ठीक है, मतलब कि इसके अलावा कुछ भी आउटबाउंड जा रहा है, मतलब कि बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, उसको ब्लॉक कर दिया, जो कि ज़्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप बेसिकली क्या कह रहे हो, यहाँ पे बेसिकली कह रहे हो कि वर्चुअल नेटवर्क से कुछ बाहर जाना चाहता है उसको अलाउ कर दो, ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट पे कुछ जाना चाहता है उसको अलाउ कर दो, और आखिरी में आप बोल रहे हो कि भी बाहर कुछ भी नहीं जाना चाहिए। सो यहाँ पे ये थोड़ा इस तरीके से, मतलब बेसिकली जब आप आउटबाउंड की बात करते हो ना, आउटबाउंड के अंदर आपको फुल वो होता है कि भाई कुछ भी कर सकते हो, आप किसी भी जगह पे एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, आप बाहर जाने के लिए आपको कोई रोक नहीं है। डिफॉल्ट आउटबाउंड रूल्स ये कहते हैं तीनों के तीनों। अब यहाँ पे एक चीज है, जो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहे हैं 65,000, 65,001, 65500, इसी तरीके से आपको जो है ये आपको दिख जाएंगे इनबाउंड रूल्स के अंदर भी। ये होते हैं प्रायोरिटी नंबर्स। जितना छोटा ये नंबर होगा उतनी ज्यादा आपके रूल की प्रायोरिटी होगी, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मेरा ये रूल कुछ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये रूल होता है कि ठीक है इनबाउंड कोई एसएसएच नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पे ये रूल होता है इनबाउंड कोई एसएसएच नहीं कर सकता, और यहाँ पे एक रूल होता है कि इनबाउंड कोई एसएसएच कर सकता है, कोई भी एसएसएच कर सकता है, फॉर एग्जांपल इन रूल की जगह कुछ ऐसा होता है। तो इस सिनेरियो के अंदर आपका जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लॉक वाले रूल की प्रॉपर्टी है एसएसएच की, मतलब यहाँ पे आपका प्रायोरिटी है वो कम है एज कम्पेयर टू दिस। तो जितना छोटा ये नंबर होगा उतनी ज्यादा प्रेफरेंस ली जाएगी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के द्वारा। तो ये आपका नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। आपको इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर समझने के लिए। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी प्रैक्टिकल की, जिसके अंदर हम बेसिक एक छोटी सी लैब बनाएंगे, डिफरेंट सिनेरियोस ट्राई करेंगे, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।